अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सोशल मीडिया पर इस बच्चे को बड़ी दिलचस्पी, बड़ी तवज्जो और बड़ी हैरत के साथ देखा जा रहा है। अलजायर में बड़े बड़े शयूख इस बच्चे को देख और सुनकर इसे कुरानी मोजज़ा और कुरानी कंप्यूटर करार दे रहे हैं। इस बच्चे का ताल्लुक, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, अलजायर से है। इसकी उम्र 12 साल है और इसका नाम है मोहम्मद सलाहुद्दीन रम्माल। नाज़रीन, खूबी इस बच्चे की यह है कि बड़े बड़े शयूख इसकी पजीराई कर रहे हैं, बड़े बड़े मीडिया ग्रुप्स अपने प्रोग्राम्स में इस बच्चे को शामिल कर रहे हैं। ये हाफिज़ बच्चा है और इसके बड़े बड़े इम्तिहान लिए जा रहे हैं, और जो ही ये इम्तिहान देता है, सवालों के जवाब देता है, तो एंकर्स और शयूख जो इसे सवाल कर रहे होते हैं, उनके चेहरों पर हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात नजर आने लगते हैं। नाज़रीन, खूबी इस बच्चे की यह है कि ये छोटी सी उम्र में इसने हिफ्ज़ तो कर लिया है, और हिफ्ज़ बड़े अजीब और दिलचस्प तरीके से किया है। एक तो ये कि अलहम्द से लेकर वन्नास तक जहां से भी कोई इसका इम्तिहान ले ले, इसे सुनना चाहे, इसे पूछना चाहे, तो ये ना सिर्फ आयत बताएगा बल्कि आयत का नंबर भी बताएगा, उससे अगली आयत भी बताएगा, उसकी पिछली आयत भी बताएगा, पारे का नंबर बताएगा, सूरा का नंबर बताएगा। दो जुबानों में ये उस आयत का तर्जमा भी सुनाएगा। पूरे कुरान मजीद का इसने तर्जमा दो जुबानों में याद कर रखा है, एक तो फ्रांसीसी में, दूसरा इंग्लिश में। और तीसरी अहम तरीन बात यह है नाजरीन के एक किताब होती है अश-शातिबिया, जो बड़ी मारूफ कुर्राए किराम में किताब है। इसमें असरार व रुमूज, किरात और तजवीद वगैरह के होते हैं। इस बच्चे ने उसे भी हिफ्ज कर रखा है। यह बच्चा आपको यह भी बता सकता है कि यह लफ्ज कुरान मजीद में कितनी दफा कहां कहां आता है, कौन सी आयत कहां आती है, उसका मतलब क्या है, यह सारा कुछ मुतअद्दिद बार इससे पूछा गया है, इसने बताया है। बड़े बड़े टीवी शोज इसकी पजीराई कर रहे हैं। अलजायर को जो सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप है, अशरूक टीवी उसका नाम है, वो भी इसको अपने प्रोग्राम में शामिल कर चुका है। शेख इब्राहिम वहां के बहुत बड़े जय्यद स्कॉलर और आलिम दीन हैं, वो भी इससे इम्तिहान ले चुके हैं। यूं पूरी कौम में ये एक हीरो के तौर पर एक ऐसा हाफिज कुरान बन के सामने आया है, जिसको देखकर लोगों को कुरान याद आता है, जिसको देखकर लोगों को अल्लाह याद आता है, और जिसको देखकर बहुत से लोग राह हिदायत की तरफ गामजन होते हैं। नाज़रीन इकराम, यहाँ एक दो बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ। एक तो वो प्यारे पैगंबर का फरमान कि अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान मजीद के ज़रिए से जब किसी को इज़्ज़त देता है तो फिर वो उसकी इज़्ज़त वो अलजायर में बैठा होता है, उसका तज़किरा पाकिस्तान में होता है, उसका तज़किरा सोशल मीडिया के ज़रिए से दुनिया भर में होता है। वो छोटा सा बच्चा है, लेकिन ये एक हीरो का दर्जा इख्तियार कर चुका है, ये एक मशाहीर का दर्जा इख्तियार कर चुका है। लोग इसको इस तरह से देख रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं, और इसकी जो क्वालिटीज़ हैं, जो सलाहियतें हैं, जो हिफ्ज़ हैं, उनके मोतरफ हो रहे हैं। इसको अरबी अदब पर भी बहुत ज़्यादा उबूर हासिल है। यानी ये एक अपनी ज़ात में ऐसी अल्लाह की निशानी बन के सामने आया है कि लोग कुरान का इसे मोजज़ा करार देने पर मजबूर हो गए हैं। नाज़रीन, मुझे याद आता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर था, तो मक्के पे हज़रत उमर जब खलीफा थे, उन्होंने एक शख्स को वाली, गवर्नर या आमिल मुकर्रर फरमा रखा था। उनका नाम था नाफे बिन अब्दुल हारिस। नाफे बिन अब्दुल हारिस की मुलाकात उस्फान, जो अबवा के करीब एक मुकाम है, वहाँ खलीफा वक्त सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हो जाती है। सैयदना उमर फारूक जब उन्हें देखते हैं तो चौंक जाते हैं कि मैंने आपको वादी यानी मक्का मुकर्रमा पर गवर्नर मुकर्रर किया था, तो आप यहाँ बड़ी दूर मौजूद हैं। पूछते हैं कि अपना नायब यानी नायब गवर्नर या नायब आमल या नायब वाली मक्का किसको मुकर्रर करके आए हैं? वो बताते हैं, जनाब मैंने वहां अपनी गैर मौजूदगी में इब्ने अब्जा को अपना नायब मुकर्रर किया है। ये बहुत गैर मारूफ आदमी थे। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं, इब्ने अब्जा कौन है? बड़ा खूबसूरत जवाब देते हैं जनाब नाफे बिन अब्दुल हारिस। सही मुस्लिम में ये रवायत मौजूद है। वो कहते हैं कि वो हमारे आज़ाद करदा गुलामों में से एक गुलाम है। अब ये बात सुनकर जनाब उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु चौंक उठे। कहने लगे कि तुमने उन हाशमियों पर, उन कुरैशियों पे, उन अहले मक्का पर, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौलद और मस्कन जहां बैतुल्लाह है, वहां आपने कुरैशियों, हाशमियों पर, अशराफिया पर और इतने अजीमुशान लोगों पर एक गुलाम को किस तरह से वाली मुकर्रर कर दिया, गवर्नर बना दिया? ये तो एटिकेट्स के खिलाफ है या प्रोटोकॉल के खिलाफ है। तो मुस्कुरा के जनाब नाफे बिन अब्दुल हारिस जो गवर्नर थे, उन्होंने फरमाया कि जी मैंने उनको बिला वजह गवर्नर नहीं बनाया, मैंने अपनी नियाबत में उन्हें इसलिए मक्का का गवर्नर बनाया है कि मक्का में उनसे बढ़कर कुरान का आलिम कोई नहीं है, कुरान का हाफिज कोई नहीं है, कुरान का कारी कोई नहीं है, और उनसे बढ़कर हुकूक व फराइज का आलम भी कोई नहीं है। जब ये बात सुनी तो जनाब उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया। कहने लगे कि आपके नबी ने, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल बरहक और सच फरमाया था कि इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आखरीन, कि ये
کتاب کوئی فرد ہو، افراد ہوں، قوم ہو، ممالک ہوں، ان کو اس طرح سے سر بلند کرتا ہے کہ ثریا، اوج ثریا تک پہنچا دیتا ہے، اور جو قرآن کو چھوڑ دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کو پست بھی کر دیتا ہے۔ ناظرین، دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے جہاں تک دیکھا ہے وہاں ایسے حفاظ کی، ایسے قراء کی، ایسے ٹیلنٹ کی جو پذیرائی کی جاتی ہے، جس طرح بڑے بڑے اینکرز ان کے ساتھ بات کرتے ہیں اور ان کے چہروں پر حیرت اور خوشی ہوتی ہے، جس طرح ان کے سوالوں میں معصومیت ہوتی ہے، جس طرح بڑے بڑے شیوخ اور جید سکالر ایسے طلباء کی پذیرائی کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور پوری قوم کی توجہ اس طرف ہو جاتی ہے اور اس کو بطور ہیرو، بطور رول ماڈل اور بطور مثال سارے طلباء لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس کا بڑا فقدان ہے۔ ہمارے میڈیا میں کبھی اس طرح کی خبریں ہم نہیں پیش کرتے، نہیں ہم دکھاتے۔ میں ذاتی طور پر ایسے حفاظ کو جانتا ہوں، ایسے مدارس کو جانتا ہوں جو بالکل اسی روش پر، اسی طرز پر، اسی سٹائل میں حفاظ تیار کر رہے ہیں، جو آپ کو قرآن مجید کو سیدھا بھی سنا سکتے ہیں، الٹا بھی سنا سکتے ہیں، آیت نمبر بتا سکتے ہیں۔ میں ایسے طلباء کو جانتا ہوں اسی پاکستان کے اندر جنہوں نے بخاری شریف کو حفظ کر رکھا ہے، جنہوں نے بلوغ المرام جیسی حدیث کی کتاب کو حفظ کر رکھا ہے، لیکن ان کا ہم تذکرہ ہی نہیں کرتے۔ ہمارے بچوں کے پاس یہ مثالیں ہی نہیں آتی۔ ناظرین، میں گزارش یہ کرتا ہوں، چلے ٹھیک ہے، میڈیا کی اپنی ترجیحات ہیں، اپنی پریفرنسز ہیں، لیکن کم از کم یہ سوشل میڈیا تو ہمارے پاس موجود ہیں، اس میں تو کوئی ہمارا ہاتھ نہیں روکتا۔ ہم اس طرح کی چیزوں کو شیئر کریں، اپنے بچوں کے سامنے پیش کریں، اپنے محلوں میں، گلی محلوں میں، مدارس میں سے لوگوں کو جب ہمیں نظر آئیں ان کے ویڈیو کلپس کو شیئر کریں، تاکہ یہ چیزیں ہمارے بچوں کے سامنے بھی پہنچے اور انہیں اندازہ ہو کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں بھی کیسے کیسے کارنامے کر سکتا ہے انسان، اور میرے اللہ نے کیسی ذہانت و فطانت آج کے بچوں میں رکھی ہوئی ہے۔ یہ جو بچے ہر وقت کمپیوٹر میں لگے رہتے ہیں، موبائل پہ لگے رہتے ہیں، سوشل میڈیا یوز کرتے رہتے ہیں، اگر اس طرح کی مثالیں ہمارے بچوں کے سامنے آئیں گی تو انشاءاللہ ان میں بھی وہ داعیہ، وہ تحریک، وہ شوق، وہ ذوق پیدا ہوگا کہ پھر یہ بھی یہ منزلیں مارنے کی اور یہ اس طرح قرآن مجید کو حفظ کرنے کی، اچھی قرات کرنے کی کوشش کریں گے، یہ شاطبیہ حفظ کرنے کی کوشش کریں گے، یہ بخاری حفظ کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن یہ ماحول ہمیں بنانا ہوگا، ہمارے میڈیا کو بھی یہ کرنا ہوگا، لیکن کم از کم ہمیں تو بہرحال یہ ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری ترجیحات کا تو ہمیں پتہ ہے۔ تو انشاءاللہ اگر یہ موقع اور مقام آئے گا تو پھر کوئی بعید نہیں کہ ہمارے بچے بھی پوری دنیا میں حفظ کی مثال بنے، وہ قرات کی مثال بنے، وہ جناب عالم دین ہونے کی مثال بنے، وہ حدیث یاد کرنے کی مثال بنے، وہ عربی اشعار یاد کرنے کی مثال بنے، اور انشاءاللہ یہ بنیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو حافظ بنائے، عالم بنائے، قاری بنائے، ان کا دین بھی بہتر فرمائے، ان کی دنیا بھی بہتر فرمائے، اور پورے عالم اسلام کے لیے ہمارے بچوں کی ذہانت کو، فطانت کو، ان کے ٹیلنٹ کو، ان کی صلاحیت کو اللہ مثال بنائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔